ये कथा द्वापर युग की है, जब मथुरा पर कंस नाम का अत्याचारी राजा शासन कर रहा था। कंस की क्रूरता से ब्रजवासी बहुत परेशान थे। कंस को अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम था और उसने उसकी शादी वासुदेव से करवाई। जब कंस अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को उनके राज्य तक छोड़ने जा रहा था, तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा है, लेकिन उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाली 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से भर गया और वह वासुदेव को मारने के लिए तत्पर हो गया। लेकिन देवकी ने अपने पति वासुदेव को बचाने के लिए कंस से विनती की और कहा, जो भी संतान हमारे यहाँ जन्म लेगी, हम उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे। इस पर कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया ताकि वह अपनी भविष्यवाणी के अनुसार संभावित खतरे को टाल सके। इस प्रकार देवकी और वासुदेव कारागार में बंद हो गए और वहीं उनकी संतानें जन्म लेने लगीं। कंस ने प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मार दिया, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और कंस का वध करके मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। कारागार में रहते हुए देवकी 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कंस ने उन सभी संतानों को बेरहमी से मार दिया। 7वीं संतान के समय योगमाया ने चमत्कारिक रूप से उस गर्भ को संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसके बाद माता देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया। 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु ने कृष्णावतार लिया। उसी समय रोहिणी की बहन माता यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस बीच जब देवकी और वासुदेव कारागार में बंद थे, वहां अचानक दिव्य प्रकाश हुआ और जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने अवतार लिया। श्री हरि ने वासुदेव जी से कहा, इस संतान को आप नंद जी के घर ले जाएं और वहां से उनकी कन्या को यहाँ ले आएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही कारागार में मौजूद सभी सुरक्षा बंदी गहरी नींद में सो गए और कारागार के दरवाजे स्वतः खुल गए। भगवान विष्णु के आदेशानुसार वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को चोकरी में रखा और भयानक तूफान और बारिश के बावजूद यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने बालकृष्ण को माता यशोदा के पास रखा, प्रभु के आदेश का पालन किया और नंद जी के यहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब देवकी के भाई कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म लेने की खबर मिली, तो वह तुरंत कारागार पहुंचा। कंस ने देवकी से उस कन्या को छीन लिया और उसे जमीन पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आसमान की ओर उड़ गई। उस समय उस दिव्य कन्या ने आकाश से कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच चुका है। अब तुझे अपने पापों की सजा अवश्य मिलेगी। ये सुनकर कंस भयभीत हो गया। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योगमाया थी, जिन्होंने कंस को उसकी निकट भविष्य की भयावहता का संकेत दे दिया था। इस प्रकार श्री कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के सानिध्य में हुआ, जबकि उनकी बहन योगमाया ने कंस के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया।